यज्ञ एक विज्ञान है, वैदिक अनुसंधान है। सबसे सुंदर कर्म यही है, खुशियों का सामान है। कितना बड़ा विज्ञान है पता है? एकमात्र अग्नि ही ऐसी है जिसमें हम कोई वस्तु डाल दें तो वो 3 मिनट के अंदर 6000 वर्ग फीट में बैठे हुए 1 लाख लोगों तक पहुंच जाती है, जो चीज भी डाली। जैसे आप एक बहुत बड़ा हॉल हो, उस बहुत बड़े हॉल में 10,000 लोगों को बैठने की जगह, वहां पर आप अग्नि जलाना और उसमें आप 1 कुंटल घी डालना, धीरे धीरे करके उसमें बादाम डालना, उसमें औषधियां डालना, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप अग्नि जला के 2-4 मिर्चा डाल देना उसमें, मुझे बताओ पूरे हॉल का क्या हाल होगा? उठ करके भागेंगे लोग। केवल 3 मिनट तो ज्यादा बता दिए मैंने, 4-6 सेकेंड में ही वो 10 के 10,000 लोग खांसने लगेंगे और ये कहेंगे कि भागो यहां से, किसने ये मिर्चा जला दी। अब मुझे बताओ ये चमत्कार है कि नहीं? ये सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो भी चीज डालो अग्नि उसे परमाणु में तोड़ देती है, और जो व्यापक हवा है उस हवा के परमाणुओं पर चढ़ करके वो हम सबको कुछ ही सेकंड में प्राप्त हो जाती है। तो जैसे मिर्चा प्राप्त हो जाती है ऐसे घी भी प्राप्त हो जाता है, बादाम भी प्राप्त हो जाता है, वो गिलोय भी प्राप्त हो जाती है, वो गुड़ भी प्राप्त हो जाता है, वो लड्डू भी प्राप्त हो जाता है। और केवल उतने ही लोगों को नहीं, जितने मोहल्ले वाले जो नहीं आए उन सबको भी मिल गया। यज्ञ करने वाला धरती का सबसे बड़ा आदमी हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो एक दृष्टांत सुनो। आप लोग बैठे बैठे 3 लाख मनुष्यों को खिला देते हो। अच्छा सच बताओ, एक व्यक्ति प्रतिदिन 3 लाख लोगों की दावत करे, क्या ये संभव है? आप ही बताओ। नहीं, वो वाली दावत हलवा पूड़ी वाली नहीं, वही मैं बता, मैं तो वहीं लाऊंगा ना, पर आप वहां एकदम से पहुंच गए, अच्छी बात है, पर मेरे को कहने दो, मेरा ढंग है कहने का। संभव नहीं है आप किसी को हलवा पूड़ी खिला सको। बड़े से बड़े राजे महाराजे भी 3 लाख मनुष्यों को एक दिन में बुला करके पत्तल बिछा करके उनको भैया रोटी नहीं खिला सकते, और खिलाएंगे भी तो इतना इंतजाम करना पड़ेगा कि उनको ही नानी याद आ जाएगी। 1000 लोगों की तो दावत मुश्किल पड़ जाती है, बोलो है कि नहीं? इतनी गाजर आई है, इतना हलवा है, कब से इंतजाम कर रहे हो, हलवाई लगे पड़े तब जाके। और फिर भी लोग कहेंगे मिर्चा तो ज़्यादा थी और रसगुल्ले टाइट थे, है ना, और रायते में तो नमक ही झोंक दिया था। कोई संतुष्ट नहीं होगा भैया। और आप क्या मुर्गी की जान चली गई और मियाँ को स्वाद ही नहीं आया। तो इतना सब करने के बाद भी लोग खुश नहीं, और फिर आपके अंदर द्वेष तो बना रहा। दावत करते हो तो पड़ोसी से चल रही है तो उसको बुलाओगे क्या? इससे तो चल रही है तो दुश्मन को थोड़ी बुलाओगे, है ना। और हो सकता है कोई अपना दोस्त भी छूट जाए, सर्वज्ञ तो हो नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि अपने को बुलाना ही भूल जाते, ऐसा भी हो जाता है, तो वो नाराज होगा बाद में कि हमको तो बुलाए। अब यहां व्यक्ति हवन करने के बाद धरती का बड़ा आदमी कैसे हो जाता है? अग्नि में उसने घी 50 ग्राम लिया, थोड़ा सा बादाम लिया, गुड़ लिया, गिलोय ली, थोड़ी औषधियां है ना, थोड़ा सा अन्न आदि ले लिया। अन्न जरूर होना चाहिए सामग्री में, जब आप सामग्री मिलाया करो तो उसमें अन्न जरूर डाला करो। तो ये सब चीजें आपने मिलाई, और मिला करके आपने क्या किया बोलो? अग्नि में डाला। और जैसे आपने अग्नि में डाला वो सूक्ष्म होकर के पूरे बहराइच के अंदर पहुंच गया, और बहराइच की जितनी पॉपुलेशन है ना उस सबको मिला, लाखों लोगों को प्राप्त हो गया।
महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है, आप चाहो तो पढ़ लेना। वो लिखते हैं कि छटाक पर घृत से 3 लाख मनुष्यों को सुख होता है। 3 लाख मनुष्यों। अब मुझे बताओ, धरती का बड़ा आदमी बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत बड़ा पुण्य अगर किसी को अर्जित करना है इसी जन्म में, तो वो हवन करना शुरू कर दे रोजाना सुबह शाम। इसीलिए तो हमने जब से समझा, हम कभी भी अपने यहाँ नागा नहीं करते। सूरज निकले न निकले, शोक हो हर्ष हो, कोई मर जाए या बच्चा पैदा हो जाए, हमारे यहाँ हवन नहीं रुकता है। सुबह शाम दोनों समय यज्ञ होता है। कई बार लोग कहते हैं हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो गया, 100 बार हो गई, अब हवन नहीं होगा। तो रोटी तो ठूस के खा रहा है, हवन को किसने मना किया? कई बार लोग कहते हैं हमारे यहाँ कोई मर गया तो हवन नहीं होगा। क्यों जी? तब भी कोई काम नहीं छोड़ रहे, तो भाई हवन क्यों नहीं होगा? मरने वाला तो मर गया, वो तो चला गया, चाहे कितना ही अपना था, लेकिन वो तो चला गया। उसका अंतिम संस्कार करके आओ, घर में हवन कुंड रखो और हवन करना शुरू करो। घर को पवित्र भी करना है, और यहाँ से शांति भी आएगी, वेद मंत्रों से शांति आएगी, धैर्य मिलेगा। हमारे अंदर इस शोक को दूर करने की सामर्थ्य केवल वेद मंत्रों में और भगवान में। हम गीता पढ़ें, हम वेद मंत्र पढ़ें, साधना करें, जितना गायत्री का जाप करेंगे, यज्ञ करेंगे, उतना ही ठीक रहेगा। कई बार लोग 10-10 दिन तक नहीं नहाते, बेचारे स्त्रियों का तो बुरा हाल हो जाता, और कपड़ा ही नहीं बदल रही, और बेचारी न बाल काट रही हैं, न तेल डाल रही हैं, न कुछ हो रहा है, तो बड़ी दुर्गति हो जाती है। और फिर 10वें दिन फिर वो बाल वूल सब मुड़वा देते हैं, तो दाढ़ी मूछ भी सब मुड़वा दी, तो बड़े बुरे से लगते हैं। पहले दाढ़ी मूछ थी, फिर वो मुंडन सारा करा दिया, तो बड़े अजीब से लगते हैं। ये कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है? मेरे को तो वो किताब दिखाओ, ऋषियों की किताब दिखा देना। मनुष्य की बात मत, मनुष्य की तो कुरान भी, मनुष्य की तो बाइबल भी। इन किताबों को, पुराणों को मैं नहीं मानूंगा। मैं अपने ऐतरेय आदि ब्राह्मण पुराणों को मानूंगा, जो ऋषियों के द्वारा लिखे। आप पूरे महाभारत उठा लेना और पूरे महाभारत के अंदर से ही सिद्ध कर दो कहाँ लिखा है। ये सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन आवर में आएंगी। आप लोग चाहो तो मेरे से सवाल करना अगले सत्र में, और आप लोग सवाल उठाना कि भाई क्या करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को पूछनी चाहिए, है ना। तो भाई कोई मर जाए तो क्या क्या करना चाहिए, घर में शुद्धि का क्या मतलब होता है ना, जीवात्मा निकल के कहाँ चला जाता है, ये सारी बातें आपको पूछना चाहिए। बाल मुड़वाना चाहिए कि नहीं मुड़वाना चाहिए, करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बातें पूछो, जिससे समाज में थोड़ा सा जागृति बने। हम आपको बताएंगे, और वेद के अनुसार बताएंगे, लॉजिक के साथ बताएंगे, साइंस के साथ बताएंगे। हम कोई नई परंपरा चलाने नहीं आए, हम कोई नई प्रथा, नया मजहब बना करके नहीं लाए। हम तो उन्हीं को, जो मेरे राम आदि करते थे, ऋषि मुनि करते थे, उन्हीं परंपराओं को जिन्हें हमने भुला दिया। मुगल काल में बड़ा बिगाड़ हुआ, हमारे महापुरुषों के चरित्र को बिगाड़ा गया मुसलमानों ने। और जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बावजूद भी हमारे देश का दुर्भाग्य है ये, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका शिक्षा मंत्री बोलो कौन था? मुल्ला था। और आज तक 2014 से पहले तक, जब तक कि भाई ये शासन नहीं आया, कांग्रेस का शासन जब तक रहा, तब तक वही शिक्षा मंत्री रहा। तो शिक्षा मंत्री का मतलब होता है सारी शिक्षा पर उसकी कमांड, क्या पढ़ाना है बच्चों को, क्या नहीं पढ़ाना है। अकबर महान पढ़ाया गया, महाराणा महान नहीं पढ़ाया गया। मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? ये बड़ी सुनियोजित चाल होती है। मैकाले जो था ना, उसने यही सब प्रोग्राम किया था कि किसी तरह से भारत को लंबे काल तक गुलाम बनाए रखना है, तो इनके इतिहास को बिगाड़ो, इनके महापुरुषों के चरित्र को बिगाड़ो। तो हमारे हनुमान जी को बंदर बना दिया, ये इन्होंने ही तो बनाया। तो वन नर थे, लेकिन इन्होंने बंदर बना दिया, और हम भी लोगों ने उनकी बातों पर आकर के ध्यान नहीं दिया और अपनी चीज़ों को फिर सुधारा नहीं। उन्होंने हमें अंग्रेजी पढ़ा दी। और कितने ऐसे देश थे जो गुलाम थे, जैसे इजराइल है, और इजराइल भी गुलाम था। इजराइल को तो पूरी तरह से हड़प ही लिया था, बर्बाद कर दिया था। यहूदी तो बेचारे दर बदर भटक रहे थे। भारत में भी हमने उनको पूरा प्यार दिया, वो यहाँ रहे, इसलिए वो हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं इजराइल के लोग। दुनिया की सबसे बुद्धिमान कौम है यहूदी। तो इजराइल के लोगों ने जब उनका देश बन गया और आज़ाद हो गया, तो सबसे पहले तो उन्होंने एक काम किया कि अंग्रेजी भाषा पर पाबंदी लगाई, और उन्होंने कहा केवल हिब्रू हमारी भाषा है। और हिब्रू तो भूल चुके थे लोग, बहुत पहले भूल चुके थे। तो भाई अब क्या किया जाए? तो उन्होंने अपनी आकाशवाणी से हिब्रू पढ़ानी शुरू कर दी, और ये नियम बनाया कि जो हिब्रू में ही सारे काम होंगे, राजकार्य।
और सबकी बोलचाल की भाषा भी हिब्रू। लोगों को बहुत समस्या आई, लेकिन चूंकि वो लोग थे, वो अपनी भाषा पर गर्व करते थे, अपने देश पर गर्व करते थे, उन्होंने सहजता से स्वीकार किया, बोले हम हिब्रू सीखेंगे और हिब्रू ही पढ़ेंगे। आज वहाँ पर सारे लोग हिब्रू में ही बोलचाल करते हैं और हिब्रू में ही पढ़ाई करते हैं और हिब्रू में ही वो विज्ञान की उन्नति कर रहे हैं। क्या मेरी संस्कृत में, मेरी हिंदी में उन्नति नहीं हो सकती? इसके लिए क्या अंग्रेजी ही जरूरी है? लेकिन क्या करें, हम लोगों को उन्होंने सुनियोजित ढंग से पढ़ाया और हमने पढ़ लिया, और वो तो चले गए, छोड़ गए देश को, क्योंकि हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी। केवल चरखे से आजादी नहीं मिल गई, खून बहाना पड़ा था, रक्त बहाना पड़ा था। लाखों बेटियां मेरी देश की कुर्बान हुई, लाखों बेटे मेरे देश के कुर्बान हुए, हजारों माओं के लाल छिन गए, लाखों बेटियां विधवा हो गई। ऐसे ही आजादी मिल गई कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक नंबर का निकम्मा व्यक्ति था। राष्ट्र का सारा बेड़ा गर्क अगर हुआ है तो इन्हीं दो अपवित्र आत्माओं के कारण हुआ है। वो विषय दूसरा है, मैं उस पर छेड़खानी नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपने सभ्यता पर गर्व करो। आपकी यज्ञिक व्यवस्था है, याज्ञिक संस्कृति है, और यज्ञ के जो 3 रहस्य हैं वो क्या है, आप लोग मंत्रों के साथ बोलते हो, उन पर जरूर अमल करो, उन पर जरूर ध्यान दो। वो क्या क्या है? देखो, यज्ञ की जो आत्मा है ना, वो स्वाहा है। यज्ञ का जो प्राण है वो इदन्नमम है, और यज्ञ का जो सार है वो क्या है? बोलो, सुगंधी है। इसी को तो प्रश्नोत्तर के रूप में याज्ञवल्क्य ऋषि और जनक संवाद में सम्मिलित किया गया और बताया गया। उन्होंने पूछा, बता यज्ञस आत्मा किम, यज्ञ की आत्मा क्या है? यज्ञ करने वाले लोगों ध्यान दो, यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। और स्वाहा क्या है? स्वाहा 2 अर्थ हैं इसके, स्व मनी अपना और ह मनी त्याग। स्व मनी मैं, ह मनी त्याग, अर्थात मैं का त्याग कर दो, मैं की कुर्बानी दो। मैं तो मुसलमानों को भी कहता हूं, ऐ मुसलमानों, तुम जो बकरी की कुर्बानी करते हो ना, ये जरूर किया करो, लेकिन ये जो बकरी है ना, ये वो होनी चाहिए जो बाजार में नहीं मिलती। ये वो बकरी होना चाहिए जो घास नहीं खाती। ये वो बकरी होना चाहिए जिसको काटा नहीं जाता, जिसके अंदर खून नहीं होता। अरे वो बकरी कौन सी होती है? बकरी कैसे बोलती है जरा बताओ? मैं तो यही बकरी है जो तेरे अंदर है। तो है इंसान, तू अपने अंदर की इस मैं रूपी बकरी की कुर्बानी कर, और तू काट देता है पशु। तो ये यज्ञ कहता है स्वाहा, अपने मैं को खत्म करो। जिस समय तुम मैं को खत्म कर दोगे, उसी समय से तुम धरती के सबसे बड़े आदमी बन जाओ। राम और रावण में क्या अंतर था? रावण मैं को कभी कुर्बान नहीं कर पाया, मैंने ही रावण को मारा था, राम ने रावण को नहीं मारा। ये मैं दुर्योधन के अंदर थी, ये मैं कंस के अंदर थी, ये मैं जिसके भी अंदर होगी उसका विनाश होगा, वो बच नहीं सकता। तो यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, तुम्हारे परिवार में खुशहाली हो, तो पहली बात स्वाहा, अर्थात मैं को त्यागो। मैं कुछ नहीं, मैं तो एक जीवात्मा हूं, मैं तो एक शरीर हूं। हमेशा दिन में 2-3 बार ऐसा सोचा करो जैसा मैं सोचता हूं। मैं 2-3 बार इन हाथों को देखता हूं और पता है क्या सोचता हूं, और इन हाथों से कहता हूं जलोगे आग में, एक दिन आग में जलोगे। हाँ, ये पूरा बॉडी को शीशे में देखते हो आप लोग, तो पता नहीं देखते हो तो क्या क्या सोचते हो। मैं सोचता हूं एक दिन ये शरीर जलेगा आग में, मैं हमेशा रहने वाला नहीं हूं। काय का घमंड, और ये भी नहीं पता कब राम नाम सत्य हो जाए, है ना। तो घमंड किस बात का करना? इसलिए मैं नहीं, कितना ही धन आ जाए, कितना ही बल आ जाए, कितना ही ऊंचा पद आ जाए, विनम्र बन के रहो, लचीले बन के रहो, है ना। धर्म का पहला लक्षण धृति होता है, विनम्र बनो। ये स्वाहा कहता है। और स्वाहा का एक दूसरा अर्थ होता है सु मानी अच्छा, और आह मानी बोलना। हमेशा दूसरा काम ये करो कि प्रिय बोलो, सबको मीठा बोलो, सत्य बोलो, हितकारी बोलो, कभी भी कड़वा मत बोलो। यह है स्वाहा का मतलब। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। यज्ञ का प्राण क्या है? इदम न मम,
ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है। अगर आप हमेशा ये भी मेरा, वो भी मेरा, तेरा भी मेरा, है ना, ऐसी भावना रखते हो मन में हमेशा, तो ध्यान रखना तुम यज्ञ नहीं करते हो, तुम्हारा यज्ञ हो ही नहीं रहा। यज्ञ तो जीवन की चीज है। यज्ञ तो ये पूरा मेरा शरीर हवन कुंड है, और इसमें से जो क्रियाएं हम व्यवहार आदि करते हैं वही तो हवन में आहुतियां दी जा रही। सत्य बोलते हो तो हवन कर रहे हो, झूठ बोलते हो तो हवन को नाश कर दिया तुमने, नष्ट कर दिया। ध्यान रखो, तुम्हारा यज्ञ खत्म हो जाता है। इसी तरह से चीजों को समझो, ये मेरा मेरा, हर चीज को मेरा मेरा पकड़े पड़ो। कभी तो बोला करो तेरा तेरा, एकदम नमम, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। असली स्वामी, असली मालिक तो ईश्वर है भाई। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। जो भी अपने पास है वो पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। तो त्याग करने में देर मत किया करो। ध्यान रखना, धन की 3 ही गतियां होती हैं। पहली शुभ गति है दान, दूसरी है भोग, और तीसरी बोल दो नाश। अर्थात आप चाहते हो कि आपकी आत्मिक शांति बढ़े, आपकी पारिवारिक उन्नति हो, आपकी सामाजिक उन्नति हो, आपकी शारीरिक उन्नति हो, आपको कोई रोग शोक न लगे, तो जितना कमाओ उसका दशांश दान करो। 100 में से 10 दान करो, जीवन का कल्याण करो। आप लोग 100 में से 3% भी दान नहीं करते। हमने देखा अभी एक शादी में से आ रहे, एक पंडित जी ने हमको बताया फोन करके, वो कहने लगे कि आचार्य जी पूरी रात हमने हवन, भाई शाम को भी पूजा की, और 2 बजे से रात को उठ के संस्कार किया, हवन किया, सब फेरे कराए। बैंड वाले को 60,000 दिए, आतिशबाजी वाले को 31,000 दिए, और हिजड़े आ गए वो 21,000 रुपए लेके गए। हमने कहा पंडित जी तुमको कितने? बोले हमें 1100 रुपये। और कह रहा था पट्टा रख लो पंडित जी, हम तो यही देते चले आ रहे हैं पिछले 10 साल से। मतलब पंडित जी की दक्षिणा 10 साल से नहीं बढ़ी, हिजड़ों की बढ़ गई, बैंड वालों की बढ़ गई, सबकी बढ़ गई। ये हाल है। मतलब पंडित की दक्षिणा को 11,000 नहीं कर सकता पट्टा। जो जरूरी काम नहीं है, जिनके बिना भी शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है, उनको तो खूब करेगा, और जो ब्राह्मण विद्वान की दक्षिणा है उसमें कंजूसी कृपणता करेगा। तो फिर कौन चाहेगा अपने बच्चों को पुरोहित बनाना? इसीलिए समाज में पुरोहितों का अभाव होता चला जाता है।
धन की 3 गतियां होती हैं। गलत काम में लगाओगे तो आपका धन नष्ट होगा, और अच्छे काम में लगाओगे तभी आपकी शांति बढ़ेगी, आपका सुकून बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और आखिरी बात, यज्ञ का सार है सुगंधी। काम ऐसे करो जिससे हवन किया है तो सुगंधी निकल रही है, सबको अच्छा लगता है। ऐसे ही आप ऐसे काम करो कि आपके जीवन से सुगंधी निकले, सब कोई कहे वाह कितना अच्छा व्यक्ति है, देखो कितना बढ़िया हवन कराया, ऐसे अच्छे विद्वान को बुलाया। भाई ये क्या हो रहा है पता है, ये छोटी बात लग रही है आपको, पूरे बैराज में और आसपास में श्रावस्ती तक आपकी सुगंधी जा रही है, आपको पता है। और हमारे अपने जो है इलेक्ट्रिक मीडिया आदि के माध्यम से पूरे देश और विश्व में सुगंधी जा रही है कि भाई कोई बैराज में रहने वाले ओंकार शास्त्री जी के परिवार में यज्ञ और ये सारे अच्छे काम हुए। तो ये क्या है बोलो, यज्ञ का सार है सुगंधी, जीवन में से सुगंध आनी चाहिए, यही यज्ञ है, यही यज्ञ का मूल सार है।